Hello everyone, I am Pushpen Sharma, Assistant Professor from CSE Department, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। तो आज हम टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है हमारा डीबीएमएस आर्किटेक्चर। हम सब जानते हैं कि डीबीएमएस एक तरीके से क्या होता है। डीबीएमएस होता है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका। मतलब डीबीएमएस क्यों यूज करते हैं कि ताकि हम जो फैक्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको हम एक किसी भी ऑर्गेनाइज वे में जिसका कोई मीनिंग निकले, इसके लिए हम डेटाबेस को हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस जब हम डिजाइन कर लेते हैं तो उसका आर्किटेक्चर क्या हो, किस तरीके से हम उसको डेटा को फेच करें, डेटा हम रिट्राइव करें, डेटा हम डिलीट करें, हम उसमें कोई भी अपडेशन करना चाहें, डिलीट करना चाहें तो वो कैसे हो, उसके लिए हमारे पास में कोई तो आर्किटेक्चर हो, हमारे पास कोई तो प्रोसेस हो जिसकी वजह से हम ऐसा कर सकें। तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या है? डीबीएमएस आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है? डीबीएमएस आर्किटेक्चर है एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। किसका? डीबीएमएस आर्किटेक्चर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है डेटा को स्टोर करने का, स्टोर, रिट्राइव या अपडेट या डिलीट करने का। अब आप कहेंगे कि साहब अब जब हम इतने काम कर रहे हैं तो फिर क्या थ्योरेटिकल में नहीं कर सकते? तो अब आप एक चीज देखिए कि जब भी हम कोई मकान बनाना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने कोई मकान बनाना है 1000 गज का, तो मैं उसमें 2 स्टोरी की बिल्डिंग बना रहा हूं, तो हम क्या डायरेक्टली जाकर के सीधा जैसे मैंने प्लॉट खरीदा और मैं सीधा जाकर के जो मकान बनाना शुरू कर दूंगा? नहीं, सबसे पहले मैं एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, सबसे पहले मैं डिजाइन बनाऊंगा, उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि नीचे वाले कमरे मुझे 2 बनाने हैं, उसके ऊपर मुझे 4 कमरे बनाने हैं, कितनी रसोई बनानी है, कितना क्या है, तो सबसे पहले मैं डिजाइन बनाऊंगा। सो डीबीएमएस आर्किटेक्चर बेसिकली एक थ्योरेटिकल व्यू है। अब इसके बाद फिर हम इसके डिजाइन करेंगे। तो अब बात आती है कि कितने टाइप के आर्किटेक्चर बन सकते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि कितने टाइप के आर्किटेक्चर हम बना सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। डीबीएमएस में हम 3 टाइप के आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है लेवल आर्किटेक्चर। दूसरा होता है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। तीसरा होता है टायर आर्किटेक्चर। ठीक, तो हमारे पास हमने देखा आपकी स्क्रीन पे 3 आर्किटेक्चर मैंने लिखे हैं। सबसे पहला कौन सा हो गया? लेवल आर्किटेक्चर। दूसरा कौन सा हो गया? 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। और तीसरा कौन सा हुआ? टायर आर्किटेक्चर। ये 3 टाइप के आर्किटेक्चर हम बेसिकली डीबीएमएस आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं। इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, इनके अलग अलग व्यू हो सकते हैं, इनके अलग अलग डिजाइन हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रंट लेवल, डिपेंडिंग अपॉन द बैक एंड। अब फ्रंट लेवल क्या होता है, बैक एंड कैसे होता है, किस तरीके से ये अलग अलग डिजाइन बनते हैं, कैसे इनके रिलेशनशिप डिफाइन किए जाते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लेवल आर्किटेक्चर। देखिए लेवल आर्किटेक्चर में क्या होता है। लेवल आर्किटेक्चर में हम बेसिकली
किसी भी आर्किटेक्चर के लेवल डिसाइड करते हैं कि हमें कितने लेवल पे जाकर के किसी आर्किटेक्चर को डिजाइन करना। तो सबसे बेसिक और सबसे इजी जो है वो, मतलब बेसिक क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसी आर्किटेक्चर को लेकर के हम बाकी के आर्किटेक्चर्स डिजाइन करेंगे। यही लगभग इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे, इसमें जो चीजें आएंगी, वो लगभग बाकी के आर्किटेक्चर में भी हम एज इट इज यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, लेवल आर्किटेक्चर बेसिकली यहाँ पे होता है 3 तरीके का आर्किटेक्चर। सबसे पहला होता है व्यू लेवल आर्किटेक्चर। यहाँ व्यू लेवल आर्किटेक्चर में सबसे पहला जो होता है वो होता है व्यू। दूसरा होता है लॉजिकल, तीसरा होता है कौन सा, फिजिकल। तो आप कहेंगे सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन कर रहे हैं आप, वो बताएं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला जो यहाँ पे हायर ऑर्डर होगा, क्योंकि ये मैंने क्यों ऐसे लिखा है, क्योंकि यहाँ हमें दिखाना है कि ये जो है इनके ऑर्डर्स कैसे होंगे। हम आर्किटेक्चर जब डिजाइन करेंगे तो ये किस तरीके से ऑर्डर्स होंगे। तो आप एक चीज देखिए, जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को या हम किसी भी डिजाइन को एंड यूजर को हम शो करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, एंड यूजर किसे फेस करता है, वो इंटरफेस को फेस करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, मतलब वो सबसे पहले जाकर के स्क्रीन पे जब जाएगा तो उसे इस बात से क्या मतलब है कि बैकएंड में क्या चल रहा है, प्रोसेस कैसे हो रही है, किस तरीके से डेटा जो वो चाहता है वो सेव होने की प्रोसेस क्या है, या वो जो डेटा रिट्राइव कर रहा है उसकी प्रोसेस क्या है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। उसका सीधा सा मतलब ये है कि उसको अगर कोई भी डेटा या कोई भी इमेज या कोई भी ऑडियो वीडियो अगर उसे इंसर्ट करना है, सेव करना है, या उसे उसको रिट्राइव करना है, यानी कि उसे एक्सेस करना है, तो वो कैसे करे। बस एंड यूजर का इतना सा ही काम होता है, उसे बाकी की चीजों से कोई लेना देना नहीं। तो अब देखिए इसमें एक चीज और है, मैंने आपको एक चीज और समझाता हूं। जब हमने डीबीएमएस आर्किटेक्चर के बारे में बात करना शुरू किया तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। डीबीएमएस आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई क्योंकि हमें एंड यूजर को ये सारी चीजें नहीं करनी थी कि भैया आपका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, आपकी इंडेक्सिंग क्या है, आपकी ये सब चीजें क्या है। हम टेक्निकल चीजें उसे नहीं बताना चाहते थे, वो उसके लिए इररिलेवेंट हो जाता। तो इररिलेवेंट डेटा को या इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हमें हटाने के लिए एंड यूजर से हमें एक आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट थी। तो लेवल ऑफ आर्किटेक्चर सबसे पहले बेस्ड किस पे था, तो हमारी बात होगी जो आर्किटेक्चर इन्होंने डिजाइन किया, उन्होंने कहा कि हमारा ये जो लेवल ऑफ आर्किटेक्चर है ये एब्स्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, किस पे बेस्ड है, एब्स्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। अब ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी पढ़ा होगा आपने, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आता है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या, एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। हाइडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब आप कहेंगे हाइडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन मतलब क्या, आप क्या छुपाना चाह रहे हैं और क्यों छुपाना चाहते हैं। छुपाना चाहना पड़ता है साहब, क्यों, क्योंकि एंड यूजर को आप हर चीज नहीं दिखा सकते। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो जो डेटा, वो जो इमेज वो सेव कर रहा है, उस इमेज का रिजोल्यूशन कितना है, वो इमेज कितने केबी की है, वो इमेज की इंडेक्सिंग एड्रेस क्या है, या उस इमेज को वो किस तरीके से लॉजिकल में या किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं। उसका तो सीधा सा सिंपल बात है, उसने एक इमेज दी, उसे उसको सेव करना है, और कल अगर वो किसी और तरीके से चाहे तो वो उसे एक्सेस भी कर सके। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या आप जो लेवल आर्किटेक्चर पढ़ा रहे हैं ये यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने बताया कि आप जो डेटा, जो एंड यूजर है वो डेटा सेव कर रहा है, तो वो उसको कल को एक्सेस भी करना चाहता है, तो ये दोनों तरीके से काम करेगा। मतलब ये हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर भी जाएगा और लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर भी जाएगा। आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी चीजें आगे समझाऊंगा, पहले हम इसको देखते हैं कैसे होता है। हाइडिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया। हाइडिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन की किस टाइप की इन्फॉर्मेशन, तो अब आप एक चीज देखिए, हाइडिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन क्या,
तो हाइडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन में आएगा या तो इररिलेवेंट हो इंफॉर्मेशन, किसके लिए इररिलेवेंट हो, यूजर के लिए, एंड यूजर के लिए इररिलेवेंट हो, या फिर कोई सिक्योरिटी पर्पज हो। मतलब अगर आप देख ही रहे हैं कि मैं अगर जो यूजर है उसको ये बता दूं कि आपका डेटा इस सर्वर पर जाकर सेव हो रहा है, तो आजकल का साइबर क्राइम तो आप जानते ही किस तरीके से, अगर उसको सर्वर का एड्रेस ही पता लग जाएगा तो उसे हैक कर लेगा तो किसी का भी डेटा कहीं पे भी एक्सेस करके चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आजकल तो आप जान ही रहे हैं, सब कुछ समझते ही हैं। तो पहली चीज इररिलेवेंट अगर डेटा है, मतलब इररिलेवेंट कौन सा डेटा होगा, आप कहेंगे सर इररिलेवेंट से क्या मतलब है आपका? इररिलेवेंट से मतलब ये है कि टेक्निकल चीजें, उससे क्या मतलब है जानने की कि उसका साइज क्या है, वो कहाँ जाके सेव हो रहा है, या फिर वो उसका रिजोल्यूशन क्या है, या फिर वो इमेज है कि डेटा है कि ये है, वो सारी चीजें इररेस्पेक्टिव है उसके लिए, है ना। दूसरा सिक्योरिटी मैंने आपको बता ही दिया, तो सर्वर का एड्रेस हो, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है कि मतलब कोई अनऑथोराइज एक्सेस ना हो किसी भी चीज के लिए। कुल मिला के बात ये, जैसे मैं एक सिंपल सी चीज आपको बताता हूँ कि मान लीजिए सबसे पहले अगर हमने यूनिवर्सिटी में कोई भी हम ईआरपी सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए अलग उसका जो है यूजर इंटरफेस होगा, टीचर्स के लिए अलग उसका यूजर इंटरफेस होगा। क्यों? क्योंकि टीचर्स के कुछ ऐसे फील्ड भी होंगे जहाँ पे उन्हें अपने डेटा फिल करना होगा, स्टूडेंट्स का कुछ अपना फील्ड होगा जहाँ पे वो डेटा या तो रिट्राइव करेंगे या वो फिल करने वाले होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल के लिए हम वापस आएंगे और फिर से हम जो चीजें हमारी बाकी रह गई है हम उसको करेंगे। ठीक।